अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी जो है वो वेब डेवलपमेंट की वर्कशॉप है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि वेब डेवलपमेंट है क्या चीज़, वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, वेब डेवलपमेंट में कौन कौन से एडिटर्स यूज़ होते हैं। इनके वेब डेवलपमेंट में हमारे पास वेबसाइट्स, वेब पोर्टल्स और हमारे पास यानी कि वेब की तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे इसमें कि वेब डेवलपमेंट में किस तरह से यानी कि कौन-कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करके हम वो चीज़ें बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे गौर करते हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट है क्या? वेब डेवलपमेंट इज़ द वर्क इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ वेबसाइट फॉर द इंटरनेट। वेब डेवलपमेंट एक समझ लो एक तरह का काम है जिसमें हम लोग जो है वेबसाइट को डेवलप करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं जो इंटरनेट पे एक्सेसिबल हो, जो वर्ल्ड वाइड लोगों को जो है एक्सेसिबल हो, जो उस पे जाके उसको देख सकें। अब वो वेबसाइट किसी भी चीज़ की हो सकती है, आपके किसी बिजनेस की हो सकती है, आपकी जो है पोर्टफोलियो हो सकता है, किसी भी चीज़ की वो वेबसाइट हो सकती है जो है जाके बनाएंगे और वो इंटरनेट के लिए बनाएंगे, यानी कि इंटरनेट पे वो एक्सेसिबल होगी और लोगों तक जो है वो पहुंच सकेगी, लोग उसको देख सकेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं कि वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। मोस्ट कॉमनली लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं जिस पे वेबसाइट्स वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं, सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है HTML, जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो हमारे पास व्यू क्रिएट करती है किसी भी वेबसाइट का, और जो है हमें जिस तरह का व्यू क्रिएट करना है हम HTML की मदद से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज हमारे पास है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली जैसे इसके नाम से जाहिर है स्टाइल शीट, तो ये जो है स्टाइलिंग करती है HTML के साथ मिलके, HTML को खूबसूरत बनाती है और अट्रैक्टिव बनाती है एक विजिटर के लिए जो आपकी वेबसाइट पे न्यू है, ताकि वो वहाँ पे टाइम स्पेंड करे और आपकी वेबसाइट जो है वो अप हो। इसमें बहुत सारी चीज़ों में SEO का भी काम आ जाता है, तो वो हम जो है वो अपनी बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप आ जाती है। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या है? बूटस्ट्रैप भी हमारे पास एक स्टाइल शीट ही है। अब बूटस्ट्रैप में हमारे पास दो तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं, इनलाइन, ऑफलाइन। इनलाइन स्टाइल ऑनलाइन और ऑफलाइन दो स्टाइल शीट्स हमारे पास होती हैं। ऑनलाइन में हम डायरेक्टली लिंक दे के उसकी क्लासेस वगैरह कॉल करते हैं, और ऑफलाइन में हम जो है फोल्डर डाउनलोड करके वो करते हैं। वो चीज़ें हम अपने कोर्स में कवर करेंगे। और जो बूटस्ट्रैप है वो ये दोनों CSS और बूटस्ट्रैप दोनों स्टाइलिंग ही करती हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप में फ़र्क ये है कि बूटस्ट्रैप किसी भी वेबसाइट को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना देता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने लैपटॉप पे जो कि 20 इंच का है उस पे अगर मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है, डेवलप की है, तो वो वेबसाइट अगर मैं जो है अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन करना चाहूँ या किसी भी और जो है वो किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ओपन करना चाहूँ, तो वो वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दैट प्लेटफॉर्म अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर ले। तो ये काम होता है बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप जब हम यूज़ करते हैं तो वो जो है रिस्पॉन्सिव बना देता है वेबसाइट को, और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम उसको ओपन करें वो जो है एक यानी कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाती है, वो अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर देती है। अच्छा, अब हमारे पास है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास क्या है? जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास लॉजिक्स हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड लैंग्वेज और सर्वर साइड लैंग्वेजेस क्या होती हैं वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास लॉजिक्स हैं कि किसी वेबसाइट को क्या काम कराना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन लगाया, उस बटन के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसमें क्या फंक्शंस होने चाहिए, तो वो चीज़ें मैं जावास्क्रिप्ट पे करता हूँ। उसके बाद जो है PHP है हमारे पास जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और पाइथन है जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। पाइथन हमारे पास जो है बहुत से कामों में यूज़ होती है, और पाइथन वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है। PHP सिर्फ वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है। PHP और पाइथन दोनों सर्वर साइड लैंग्वेजेस हैं और सिक्योर हैं।
और हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट इन चारों का थोड़ा थोड़ा कोड करके चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती हैं, किस तरह से हमें व्यू देती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। किसी भी नेम से मैं फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर माय साइट। उसके बाद इस फोल्डर को, अच्छा मैं जो एडिटर यूज़ कर रहा हूँ वो VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। VS कोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि VS कोड में कोडिंग करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो इसी तरह से मैं VS कोड ओपन करूँगा। मैं VS कोड ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे पास जो है VS कोड ओपन हो चुका है। अब सेकंड काम, मैं अपने फोल्डर को ओपन करूँगा जो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। मेरे डेस्कटॉप पे फोल्डर है माय साइट के नाम से और मैंने सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद यही फोल्डर मैं VS कोड में ओपन हो जाएगा। आप लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड पे मेरे फोल्डर की डायरेक्टरी है। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया और न्यू फाइल क्रिएट की। मैं index.html की फाइल क्रिएट करूँगा। इंडेक्स ही नाम मैंने क्यों रखा, क्योंकि इंडेक्स जो है वो ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। ये ऑटो कॉल हो जाती है, चाहे यहाँ पे 10 फाइल्स में बना दूँ, 20 फाइल्स बना दूँ, 10 फाइल्स बना दूँ, जितनी भी फाइल्स बना दूँ, लेकिन इंडेक्स की फाइल जो है वो फोल्डर नेम कॉल करते ही index.html की फाइल कॉल हो जाती है। तो ये HTML है। VS कोड मैंने क्यों यूज़ किया, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इसमें कोड करना बहुत इजी है। मुझे HTML का पूरा सिंटैक्स लिखना नहीं पड़ता। मैं सिंपली यहाँ पर आके HTML5 लिखता हूँ और यहाँ पे मेरे पास सिंटैक्स आ जाता है। उसके बाद HTML के अंदर मेरे पास H1 है, H2 है, तो ये मेरे पास हेडिंग्स हैं। मैंने यहाँ पे आके लिख दिया हेलो वर्ल्ड और उसके बाद मैंने H2 में लिख दिया ओमनी एकेडमी। ठीक है, ये दोनों मेरे पास HTML है जो मैंने आपको बताया कि HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अच्छा जी, इसको आगे व्यू करते हैं, ये किस तरह से व्यू हमें दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आके इसने मुझे व्यू दे दिया है हेलो वर्ल्ड और ओमनी एकेडमी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसमें CSS अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं CSS किस तरह यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पर आके, अच्छा हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ CSS होती हैं, ऑन, इनलाइन, ऑन पेज, ऑफ पेज। तो मैं यहाँ पर इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर आके मैंने यूज़ किया, मैंने इसको आके कलर इसका कर दिया ब्लू और यहाँ पर मैं ओमनी एकेडमी पे आ जाता हूँ और इसमें भी स्टाइल देता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर आके मैंने इसका कलर कर दिया रेड। ठीक है जी, और यहाँ पर आके व्यू कर लेते हैं। इसको मैंने व्यू किया तो इसका कलर चेंज हो गया। तो इसमें मैंने CSS इन्वॉल्व की है। अच्छा, बूटस्ट्रैप मैं उस वक्त तक इन्वॉल्व नहीं कर सकता जब तक मैं पूरा जो है वो एक साइजिंग के साथ एक वेबसाइट को इसका लेआउट डिज़ाइन ना कर लूँ, तब तक मैं जो है वो बूटस्ट्रैप जो है वो यूज़ नहीं कर सकता। और जावास्क्रिप्ट का भी एक जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। और यहाँ पर आके टाइटल के नीचे मैंने स्क्रिप्ट लगाया। स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनता है, फंक्शन का कोई भी नाम रख सकता हूँ मैं। यहाँ फंक्शन का नाम रख दिया ओमनी एकेडमी और उसके बाद मैंने यहाँ पर आके एक वेरिएबल बना दिया var a इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ओमनी एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैंने अलर्ट कर दिया। अलर्ट करने के बाद मैंने ए लिख दिया। ए के बाद मैं यहाँ पर आके एक बटन क्रिएट करूँगा जिससे मैं कॉल करूँगा। मैंने यहाँ पे आके एक बटन क्रिएट किया और उसके बाद उसकी वैल्यू मैंने सबमिट रख दी और उसको मैंने ऑन क्लिक पे ये इवेंट कॉल कर दिया। ऑन क्लिक पे मैंने ओमनी एकेडमी का जो फंक्शन बनाया था वो मैंने कॉल कर लिया और यहाँ पे आके चेक करते हैं। यहाँ पर आए, रिलोड किया, मेरे पास बटन आ गया। मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया तो इसने मुझे दे दिया ओमनी एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट।
ठीक है जी। तो इस तरह से जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। अब हम वापस अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं, वापस अपनी स्लाइड्स को देखते हैं। अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास PHP है और पाइथन है। तो PHP के सिंटैक्स वगैरह थोड़े डिफरेंट हैं, उसकी वर्किंग वगैरह थोड़ी डिफरेंट है, तो वो इस वर्कशॉप में हम कवर अप नहीं कर पाएंगे। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशॉप में जो है वो मैं कवर अप कर दूंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा, और बाकी जो है वो कोर्स में कवर कराया जाता है। कोर्स में इन डेप्थ चीज़ें जो है वो आपको बताई जाती हैं। अच्छा, एडिटर यू नीड टू स्टार्ट। तो आपके पास जो है ये एडिटर्स हैं जो आप जो है यूज़ करके HTML और CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन इनके कोड्स वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मेरे पास है विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि इसमें कोडिंग करना बहुत आसान है। आपको सिंपल पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता, बल्कि आपको सिंपली जो है कुछ उसके पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। तो उसमें से जाके जो है वो आपको ऑटोमेटिकली दे देता है, आपको सजेशंस दे देता है। उसमें से आप सिलेक्ट करते हो तो आपको वो ऑटोमेटिकली पूरा सिंटैक्स कोड का बनाया हुआ दे देता है। इसी तरह मेरे पास जो है वो है सब्लाइम टेक्स्ट 3 सब्लाइम है। उसके बाद मेरे पास atom.io है, notepad++ है। तो आपके पास ये जो है एडिटर्स हैं जिसको आप यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को आप बना सकते हैं। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेजेस, जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। यानी कि जो हमने पहले लैंग्वेजेस पढ़ी थी कि भाई HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है, पाइथन है, तो वो जो है आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। एक है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, दूसरा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है, ये इन डेप्थ आपको जो है वो कोर्स में बताया जाएगा। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में HTML, CSS, JS और बूटस्ट्रैप जो है वो हमारे पास आ जाता है। और यानी कि क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिर्फ हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास PHP है और पाइथन है, जिससे आप बैक पैनल वगैरह का कोड कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये चीज़ें हैं। मैं 1-2 और HTML के कोड्स वगैरह और CSS के कोड्स आपको करके दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी बहुत नो हाउ हो जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो इन डेप्थ हम जो है इस कोर्स आउटलाइन में कवर अप करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कोड्स को, और यहाँ पर आके जो है मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड में। और इसमें आने के बाद मैंने जैसे आपको कहा कि भाई इसमें VS कोड में कोड करना बहुत आसान है, तो मैं यहाँ पर आके फॉर्म क्रिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आके सिंपली लिखना है BS फॉर्म, और ये मेरे पास फॉर्म क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ आ गए, यहाँ आके मैंने इसको दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और उसके बाद मेरे पास ये है, यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, नेम है। उसके बाद मैं इन फील्ड्स को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद जितनी फील्ड में चाहिए मैं पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर नेम है, ईमेल है, और मेरे पास ये नीचे सबमिट का बटन लगा हुआ है। तो इसको व्यू करते हैं, ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ रहा है। अच्छा, फॉर्म को मैं बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करके आपको दिखा सकता हूँ। तो फॉर्म को बूटस्ट्रैप में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे V4 लिखना पड़ेगा, जिससे मेरे पास ऑनलाइन बूटस्ट्रैप का लिंक आ गया होगा। ये आप देख सकते हैं bootstrapcdn.com। तो मेरे पास और बूटस्ट्रैप का ये वर्जन है 4.3.1, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, जिस पे हम वर्किंग करेंगे इस कोर्स में। और यहाँ पर आके मैंने लिखा BS फॉर्म, और यहाँ पे इसने मेरे पास फॉर्म क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर आके मैंने इसको दे दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पर आके ये मेरे पास हो गया नेम। उसके बाद मैं यहाँ पर आके जितनी फील्ड्स चाहूँ दे सकता हूँ। नेम हो गया, उसके बाद मेरे पास हो गया ईमेल, और उसके बाद मेरे पास हो गया मैसेज, और उसके बाद मेरे पास हो गया, या इसको कांटेक्ट कर देते हैं, तो मेरे पास कांटेक्ट है। और उसके बाद मेरे पास मैसेज। ठीक है जी, ये मेरे पास फॉर्म है। इसको मैं रिलोड करता हूँ तो ये मेरे पास बूटस्ट्रैप का फॉर्म है, जो कि रिस्पॉन्सिव है।
रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आप यहाँ पर आके कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करेंगे और उसके बाद इस आइकन को प्रेस करेंगे जो टॉगल डिवाइस टूल बार है, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एम है। मैंने इसको जैसे ही मोबाइल साइज किया जो कि आईफोन एक्स का साइज है, तो ये ऑटो एडजस्ट हो गया, यानी कि स्क्रॉल बार मुझे शो नहीं होना चाहिए। मुझे कोई स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है, मुझे कोई स्क्रॉल बार शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे स्क्रॉल बार शो नहीं होना चाहिए, तो इसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लिया। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप का काम होता है, जो यानी कि इन चीज़ों को ऑटो एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपनी वर्कशॉप वाइंड अप करते हैं और आपकी स्क्रीन्स पर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारे ईमेल है जिस पे आप कॉन्टैक्ट करके आप जो है कोई क्यूरी हो आपको वो पूछ सकते हैं, आपको उसकी डिटेल्स वगैरह ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट काम आप इस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और इन डेप्थ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो आप जो है कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।